मेरी परछाई मेरे संग थी, हर पल हर क्षण। ओह, जिसे व्यर्थ माना, झूठ जाना, सच वही। आज का पृष्ठ कल पलट जाना है, जो कुछ है अतीत बन जाना है। सच आज नहीं अतीत है, सच वही जो रीत है। अतीत से इस कार्यक्रम के दूसरे अंक में आप सबों का स्वागत। आकाशवाणी दरभंगा के अभिलेखागार से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नाटक जिसका शीर्षक है विद्रोह। कृष्णकांत शुक्ल की कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतरण है और इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, यानी इस नाटक की रिकॉर्डिंग हुई थी सन 1984 ईस्वी में। नाटक, रेडियो और पुराना समय, वो समय, इन सारी चीजों को याद करते हुए इस नाटक में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नरेंद्र देव शुक्ल, जो आकाशवाणी दरभंगा में वरिष्ठ उद्घोषक के पद पर रह चुके हैं। कृष्णकांत शुक्ल जी एक कार्यक्रम अधिशासी थे आकाशवाणी दरभंगा में ही, और मूल रूप से वो कानपुर के रहने वाले थे। और सेना में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वगैरह होती है, उसके बाद जो लोग आते हैं अन्य सर्विस में, वैसे ही थे वो। तो बड़े अच्छे स्वभाव के और बड़े बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे। रचनात्मक प्रतिभा थी उनमें और बहुत बढ़िया काम किया है इस केंद्र पर उन्होंने। अब तो रहे नहीं, तो सेवानिवृत्ति के उनके भी बहुत दिन हो गए। सत्यनारायण गामी राज्य सरकार की सेवा में थे, जो लेखक हैं उस नाटक के। और अब वर्तमान स्थिति उनकी क्या है कह नहीं सकता। उनका कई नाटक है प्रसारित हो चुके हैं आकाशवाणी दरभंगा से, और मैंने भी प्रसारित किया है। मैं स्वयं जब था आकाशवाणी दरभंगा में। उन दोनों की स्थिति ये थी, आकाशवाणी में एक पारिवारिक माहौल था, कार्यक्रम करने की लगन थी, अच्छी अच्छी आवाजें थीं और अच्छे कलाकार थे। उनको बतलाने वाले ढेर सारे लोग थे। आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, कंप्यूटर से हो रहा है सब कुछ। हम लोगों के समय में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, उसकी डबिंग और क्या क्या, मतलब इतनी ढेर सारी प्रक्रिया थी, बहुत कठिन काम था। आज तो फिंगर टच वाली बात है। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड भी जो बजाए जाते थे वो ईपी थे, आरपीएम वाले थे, 78 आरपीएम वाले थे, एलपी के रिकॉर्ड थे, ये सब थे। और मैं तो उससे भी पहले का देखे हुआ हूँ, प्रेस्टो पर जब स्टूडियो में ही बनाए जाते थे। बहुत सारा कुछ है, लेकिन खैर समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। गदाधर नाथ झा भी अपनी सेवा में थे, वहां से सेवानिवृत्त हो गए। अब कहाँ हैं वो कह नहीं सकता, मधुबनी जिला के रहने वाले थे। बस यही सब है और क्या। बहुत आनंद आता था कार्यक्रम करने में। आपने मुझसे बातें की, बहुत आनंद आया। देखिए, कोई भी चीज जो सूचना, मनोरंजन, आज जितनी भी बातें, ज्ञानवर्धन की जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें रेडियो उसके लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है। वह चाहे जिस विधा में हो, अगर नाटक की विधा में है तो वो और भी ज्यादा सशक्त माध्यम हो जाता है किसी की अपनी अभिव्यक्ति के लिए। और रचनाकार जो है, नाटककार जो है, वह जो कहना चाहता है उसकी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। सुनने वाले तुरंत समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है व्यक्ति। और जब उसमें वो जो कलाकार हैं वो जो अपनी भूमिका अदा करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से अगर करते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या है, चार चांद लग जाते हैं बातों को समझने में। ये थे नरेंद्र देव शुक्ल। तो आइए आनंद लेते हैं इस नाटक का, जिसका शीर्षक है विद्रोह।
उफ, मन कितना बोझिल बोझिल सा लगता है। कार्यालय से आते ही जागृतावस्था या स्वप्नावस्था में शेखर मेरे मन पर छाया रहता है। मैं समझ नहीं पाता कि ट्रेन आई और देखते देखते मीलों दूर निकल गई। रेल की इन समानांतर रेखाओं से कुछ क्षणों के लिए हजारों यात्रियों के समूह को लेकर ट्रेन आंधी और तूफान की तरह आई, तुरंत ओझल हो गई। ये पटरियां अब सूनी हो गईं। समूह का अस्तित्व जैसे यहां था ही नहीं। अस्तित्व का आभास जैसे एक छलावा था। शेखर ने ट्रांसफर के बाद अपनी विदाई के अवसर पर जाने वाले का उदाहरण स्टेशन से छूटने वाली ट्रेन से दिया था। जब से उसका बधाई पत्र आया है और उसके लड़के के बारे में सुना है मैंने, मैं अपने अंदर देखने लगा हूं। ये ट्रेनें पहले भी आती जाती थीं, लेकिन अब शेखर की याद को उभारती होती हैं। क्यों? क्या बिगाड़ा था शेखर ने तुम्हारा, जिसके लिए उस प्रतिभा संपन्न सरल व्यक्ति की सियार बिगाड़ दी? अरे ये कौन हो तुम? मैं हूं शेखर, मुझे नहीं पहचानते? क्यों बोलते क्यों नहीं? कैसा आदमी था शेखर? कोई कमी देखी शेखर में? तुम्हारे अंदर में 10 अफसर हैं। शेखर से किसी की तुलना हो सकती है? तुम्हारा उसने सदैव सम्मान किया। मेरी धड़कन तेज होती जा रही है। तुम्हें नहीं मालूम यहाँ कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व वह क्या था। तुम्हारे स्तर के अनेक अधिकारी उसे दिन में 50 बार सैल्यूट करते थे, किंतु तुम्हारे अंदर में आकर तुम्हें ही अपना बॉस समझा। हर काम को सही ढंग से संपन्न करके तुम्हारे यश में 4 चांद लगाया। ठीक है। दूसरों के कहने पर तुमने दिन को दिन नहीं, रात समझा। बस 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 करो, बस करो। क्यों? क्या हुआ? क्यों झल्ला पड़े? कौन था? कुछ नहीं हुआ कुसुम, कुछ नहीं। कोई नहीं था। मैं दफ्तर से थकापन आया था, सोफे पर आराम से लेटते ही आंख लग गई। और स्वप्न लोक में घूमने लगे थे, क्यों? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। अरे आप कब आए? मैं तो जान ही नहीं पाई कि आप आ चुके हैं। चलिए उठिए, कपड़े बदलिए और खाना खा लीजिए। शिव कुमार, शिव कुमार, आया मालकी। शिव कुमार, टेबल पे खाना लगाओ। साहब आ गए हैं, तुमने भी नहीं बताया। मैं जान ही नहीं पाया मेम साहब कि साहब आ गए। सर चप्पल लीजिए और जूते उतारिए। शिव कुमार, बोतल और जार लाना। अभी ला सर। हाँ ये रहा जार। हाँ। मैं आई कम इन सर? कौन? ओह शेखर। कम इन, कम इन। थैंक यू सर। सोफे पर बैठिए। कहिए कहिए शेखर, इतनी रात को कैसे आए? कुशल तो है? कुशल है सर, आज छुट्टी थी। हाँ। सोचा आज ही आपसे मिल लूं, कल चला जाऊंगा स्थानांतरित स्थान पर। ओहो, ओके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई तकलीफ, कोई असुविधा हो तो लिखेंगे। थैंक यू सर, जरूर लिखूंगा। आपके सिवा है ही कौन मेरा इस डिपार्टमेंट में? ठीक है, ठीक है। शिव कुमार, साहब को एक जार में बियर दो।
किसको साहब? हो, किसको? नहीं नहीं, किसी को नहीं। चलो खाना लगाओ। क्या हो गया है आपको? हाँ? इधर एक हफ्ते से प्रतिदिन जिम कर रहे हैं, उदास खिन्न भटकते व्यक्ति की तरह। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे, जिम के बाद और भी अधिक आनंदित होते थे। कुसुम, कुछ नहीं कुसुम, कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप मुझसे झूठ बोलते हैं। कोई बात अवश्य है जिसे मुझसे छिपा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। आप तो कहते थे पत्नी अर्धांगिनी होती है, फिर मुझसे यह दुराव। ठीक है, अब कभी नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुसुम। शेखर को जानती थी ना? हाँ, वही ना जो एक रात गुलेरी साहब के साथ मिठाई लेकर आए थे। कह रहे थे ये दुर्गा माँ का प्रसाद है। क्यों, क्या हुआ उनको? कुछ नहीं, कुछ नहीं कुसुम। कुछ कमीने लोगों के कहने पर मैंने उसका ट्रांसफर करा दिया। और खास तौर से मिठाई लाल, जानती हो ना, मिठाई लाल को उससे एलर्जी थी। जब देखो तब उसकी बुराई किया करता था। मिठाई लाल आपका चमचा जो ठहरा, आप उसके बाद कैसे टाल सकते थे? क्या करूं कुसुम, मिठाई लाल मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे हर इशारे की परख है उसे। ये बंगला, ये कार, ये साड़ियों से भरी ये अलमारियां सब उसी के चमत्कार के फलस्वरूप हुए हैं। तो फिर अब क्या परेशानी हो गई? मिठाई लाल तो है ही, गया तो शेखर है ना? कुसुम, केवल उसके जाने की बात नहीं, बात कुछ आगे बढ़ चुकी है। मिठाई लाल के कहने पर शेखर की सीआर में एडवर्स एंट्री कर दी है मैंने। उसका प्रमोशन रुक जाएगा। नहीं तो चाहती। क्या प्रमोशन? उसका रुक रहा है ना, आपका तो नहीं। मेरा तो हो ही गया, इससे अधिक क्या होना है। और मेरे प्रमोशन पर उसने तार भेजा है। क्या लिखा है तार में? लो, ये रहा तार, खुद पढ़ लो। ठीक तो है, आपके प्रमोशन पर बधाई दी है। यही तो मेरी बेचैनी का कारण है कुसुम। मेरी बेचैनी का कारण यही है। मैंने सदैव उसका अहित किया, कभी उसका भला नहीं किया। वो लोगों के बीच एक प्रशंसनीय व्यक्तित्व था। अभी 3 महीने हुए शेखर अपनी फैमिली यहां ले आया था। जानती हो ना, अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन करा दिया था कुसुम। शेखर यहां रहना चाहता था, बहुत खुश था वो हमारे अंडर में। लेकिन मिठाई लाल उससे घृणा करता था। मेरे पास आकर, जानती हो कुसुम, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत बहुत बातें कही उसने। सर, शेखर के कारण मेरा दबदबा कम होता जा रहा है। सब लोग उसको बहुत लाइक करते हैं। सभी सबॉर्डिनेट उसी को देखना चाहते हैं। मेरी तो कोई बात भी नहीं सुनता। यदि वो यहाँ रह गया तो हमारी बात नहीं चलेगी। लोगों ने कमीशन तक देना बंद कर दिया है। मिठाई लाल जी, आपका दबदबा बना रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, शेखर का ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी है। सर, आपको जनरल मैनेजर से अच्छा परिचय है, नजदीकी है। आप चाहेंगे तो शीघ्र ही शेखर यहाँ से दूर चला जाएगा। आप निश्चिंत रहिए मिठाई लाल जी। हुजूर की कृपा का मैं सदा आभारी रहूंगा। और शेखर का ट्रांसफर आसानी से हो गया। हाँ कुसुम, शेखर सरल और सौम्य व्यक्ति। बाद में भी यही समझता रहा कि उसका ट्रांसफर स्वाभाविक ढंग से हुआ। वो इसी समझदारी से मेरे पास आया भी था और अनुनय भी नहीं किया था। सर, मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। आपको जनरल मैनेजर बहुत मानता है। बच्चों का एडमिशन करा दिया है। सर, ट्रांसफर से मेरा बड़ा नुकसान होगा। बेटे नीरज का यहाँ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई अच्छा सा अस्पताल नहीं। ऐसे कुसुम, मिठाई लाल का रुदन ही मुझे सुनाई पड़ रहा था।
शेखर का हित मेरे मन से दूर था। मैं चुप्पी साध गया। शेखर का दिल्ली जाकर मैंने ट्रांसफर करवाया। इतना ही नहीं, जानती हो, उसकी सीआर में एडवर्स एंट्री कर दी। मैं सब कुछ भूल गया था जैसे कुसुम, सब कुछ भूल गया था। और उसी शेखर ने बधाई का तार दिया है। हाँ, उसके इस बधाई का तार पाकर मैं विह्वल हो उठा हूं कुसुम। उसका सौम्य और गंभीर चेहरा मेरी नजरों से किसी पल नहीं हटता। वो कितना सरल हृदय था, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग। मनुष्य अपना कुकृत अचेतना अवस्था में डाल देना चाहता है, दबा देता है अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध। अंतर्मन उसे हमेशा सचेष्ट करता रहता है। तो क्या वह अपने किए को सदा के लिए दबा पाता है? नहीं। पता नहीं आपने उसके सीआर में क्या लिखा? उसकी सीआर की एडवर्स एंट्री कम्युनिकेट हो चुकी है। उसे अब सब कुछ पता है कुसुम। मेरे दानवत्व की जानकारी उसे हो चुकी है और उसके बाद भी उसका यह सद्व्यवहार। उस पर जब से उसके पुत्र नीरज की बिगड़ती हालत के बारे में सुना है मैंने, मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला जैसे भड़क उठी है। मैं अपने अंदर देख रहा हूं कुसुम। मिठाई लाल कल ही मेरे प्रमोशन की खुशी में, जानती हो ना, यहां आया था। उसी ने हुजूर, हुजूर। कौन? मिठाई लाल जी। धन्यवाद हुजूर। ये रही पूरी बोतल। हुजूर, वो जो बागरगंज वाले मोतीलाल है ना, कंट्रैक्टर, आंखों पर सोने का फ्रेम वाला चश्मा लगाते हैं। अच्छी तरह जानता हूँ मिठाई लाल जी। हुजूर, उन्होंने हुजूर की तरक्की की खुशी में बतौर तोहफा ये बोतल। ठीक है, इस बोतल को अभी रैक पर रख दीजिए। और हुजूर, हाँ, इस बोतल को अभी रैक पर रख दो। क्यों? हाँ। इसे खाली नहीं करेंगे? नहीं मिठाई लाल, अभी नहीं। और सब सुनाओ, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है हुजूर, सब ठीक है। केवल हुजूर की एक नजर मुझ पर पड़ी रहे, फिर तो मैं सच में हुजूर का बड़ा आभारी हूँ। मेरे कहने पर शेखर को मेरी आंखों से दूर कर दिया। मिठाई लाल, शेखर आपकी आंखों का कांटा था। क्यों? हुजूर, अब मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसा ही। दरअसल हुजूर वो आउट ऑफ डेट किस्म का व्यक्तित्व था। भला ऐसे आदमी का एडजस्टमेंट आपके हमारे साथ संभव था? भला सूखी तनख्वाह से ऐसी बढ़ती महंगाई में काम चला है? शेखर बुद्धू था हुजूर, बुद्धू था। गधे की तरह लोगों का काम, बदले में कुछ नहीं। हुजूर, जो हो, लोग उसे बेहद चाहते थे। और उसकी यही अच्छाई आपके रास्ते का रोड़ा बन गई थी। क्यों? मिठाई लाल, शेखर ने मेरी तरक्की पर बधाई भेजी है। भेजी होगी। हुजूर, सुना पैसे के अभाव में उसके बेटे नीरज की बीमारी का इलाज नहीं हो सका। क्या? हालत गंभीर है। शायद नहीं बचेगा। क्या कहा? नहीं बचेगा? मिठाई लाल, ट्रेन आई, चली गई।
समूह का अस्तित्व जैसे चला हुआ था। विदा होकर शेखर मुझसे दूर चला गया, उसी ट्रेन की तरह। आज उसके लड़के नीरज की हालत गंभीर है। कहीं वो भी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शेखर ने जैसा बोया वैसा पाया, मुझसे चला था। गेट आउट मिठाई लाल, आई टेल यू गेट आउट। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाता हूँ हुजूर, जाता हूँ। बेअदबी माफ हो हुजूर, बेअदबी माफ हो। कुसुम, मैं आज शेखर के प्रमोशन में रुकावट की बात को लेकर, विशेषकर उसके लड़के नीरज की बीमारी को लेकर बहुत बेचैन हूं। ये सब कैसे हो गया? हे कुसुम, ईश्वर। कुसुम, मैंने मिठाई लाल के कहने पर जो कुछ किया है ना, वह उस कमीने को सुख और शांति भले दे सकता है, लेकिन मेरी आत्मा सदैव यूं ही भटकने लगी है कुसुम। जब तक मैं कार्यालय में कार्यरत रहता हूं, तब तक जानती हूँ सब ठीक रहता है, सब ठीक रहता है, किंतु जैसे ही एकांत की शरण में आता हूं, मुझे शेखर ही शेखर दिखलाई पड़ने लगता है। मैं पागल हो उठता हूँ कुसुम। वही मिठाई लाल कितना खुश है, उसकी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को छीनना। उफ, यूं ही आपने द्वंद्व पश्चाताप का पहाड़ उठा लिया। 1 वर्ष हो गया यहाँ आए हुए। मिठाई लाल जो मेरी नाक का बाल था, वो भी अब नहीं समझता कि मैं किस परिस्थिति में हूं, किस तड़प में हूं। रात अधिक हो गई, सो जाइए, नहीं तो देर तक जागते रहने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो कुसुम, मुझे आराम करना चाहिए। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। जाओ जाओ, सो जाओ, मैं भी सोने चला। सारी दुनिया सो रही है, केवल मैं ही जाग रहा हूं। कई रात हो गई इसी तरह। उफ, फिर वही बातें, फिर वही यादें। मिठाई लाल कितना प्रसन्न है, केवल मैं ही शेखर को लेकर अशांत हूं, अपने आप में घुलने लगा हूं। शेखर की बधाई का तार, उसका वो सद्व्यवहार, शेखर के पुत्र का कहीं नहीं, नहीं, वहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं। उफ, मेरे मानस पटल पर मंडराते विकराल बादल। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ, मुझे कुछ करना होगा, मगर क्या करना होगा, क्या करना होगा? उफ, बिल्कुल नहीं सोच पा रहा हूं मैं। द्वंद्व के दुराहे पर मैं विह्वल असहाय प्राणी की तरह, हाँ, शेखर के लिए या फिर ऐसे के लिए अपने लिए कुछ करना होगा। हाँ, कुछ करना होगा। मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। मैं
कल ही मुझे दिल्ली जाना होगा, कल ही। अभी ही शेखर को भी लिख दूं। शेखर, नमस्कार। शेखर, नमस्कार। आपका बधाई पत्र प्राप्त हुआ था, उसके लिए धन्यवाद। मेरी यह स्वीकारोक्ति है कि मैंने आपकी सीआर में एडवर्स एंट्री ही नहीं की थी, बल्कि आपका ट्रांसफर भी मैंने ही करवाया था। एडवर्स एंट्री आपको कम्युनिकेट हो गई होगी। मैं आपके प्रमोशन और नीरज की गंभीर हालत के बारे में चिंतित हूँ। वाकई वहाँ कोई अस्पताल नहीं जहाँ नीरज का उचित इलाज हो। मैं कल सवेरे की गाड़ी से जनरल मैनेजर से मिलने दिल्ली रवाना हो रहा हूँ। एक साथी एडवर्स एंट्री को निरस्त करते हुए आपका प्रमोशन और ट्रांसफर, आपका वही आपका बॉस। ओह माय गॉड, विद ग्रेस ऑफ गॉड यू आर प्रूव्ड टू बी माय गॉड। मेरे लिए दिल्ली जाकर मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे मन पर लगा हजारों हजार टन का बोझ जैसे उतर रहा हो। मेरे अंतर मन में समाया दर्द जैसे बर्फ की तरह पिघल पिघल के बहता जा रहा है। रात गहरा रही है, ट्रेन अपनी रफ्तार में भागी जा रही है। मेरी आंखों में अभी भी नींद नहीं, फिर भी लगता है जैसे कुंभकर्णी नींद सोकर उठा हूं। मेरा मन शांत हो उठा है, स्थिर जल सदा की तरह। आज मिठाई लाल मेरे सामने बौना बन गया है, शेखर हिम शिखर की तरह, हिम शिखर की तरह। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार से हैं। शेखर की भूमिका में थे गदाधर नाथ झा, मिठाई लाल कृष्णा साह, शिव कुमार की भूमिका में थे सत्यनारायण गामी, कुसुम शोभा अग्रवाल, अधिकारी की भूमिका में थे नरेंद्र शुक्ल। ये नाटक श्रीकांत शुक्ल की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे श्री सत्यनारायण गामी, निर्देशक व प्रस्तुतकर्ता थे गुलाब चंद। तो अतीत से का ये अंक अब यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी विनीत कुमार ठाकुर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।